हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? यस यस यस, गुड इवनिंग, हैप्पी ट्यूसडे। यस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? कैसा चल रहा है आपका स्कूल? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? यस यस यस, बताइए बताइए बताइए। सबसे पहली बात, नंदन अभिनंदन, आप लोग का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आज के हमारे नए लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ, है ना? यस, so वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, क्लास 11, ह्यूमन डेवलपमेंट। यस, कैसे हैं आप सब? कोई कहाँ कैसी चल रही है? आई हर्ड बहुत स्कूलों में एग्जाम शुरू हो गए हैं। हमारे स्कूल में भी एग्जाम शुरू हो गए हैं। बताओ बताओ, साइकोलॉजी का एग्जाम कब है? हो गया? कैसा हुआ? अगर हो गया तो कैसा हुआ, और अगर होने वाला है तो तैयारी कैसी चल रही? एवरीथिंग जस्ट बता सकते हो, मतलब चैट में लिख सकते हो, मतलब सॉरी ना चैट, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना? वहां पे बता दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। बाकी अगर सिलेबस अभी आने वाला है ना? तो सिलेबस अगर आने वाला है तो सिलेबस मुझे मेल कर दो, सो दैट आई कैन फाइंड आउट गुड, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टॉपिक वगैरह कुछ, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड, एटलीस्ट वो मैं तुम्हें करके भेज सकूं, है ना? यस, सो यस, फाइनली हमारा, आई नो तुम लोग पहली बात, आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट। तुम्हारा लास्ट वेंसडे के बाद क्लासेस नहीं हुई है, थर्सडे नहीं हुई, फ्राइडे को नहीं हुई, सैटरडे संडे तो वैसे ही अपन लोग का ऑफ होता है, और मंडे को भी नहीं हुई। यस, 3 दिन नहीं हुई है। आई नो, जस्ट बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज जैसे तुम लोग स्टूडेंट्स हो, मैं भी वैसे ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो जैसे तुम्हारी पढ़ाई होती है, तुम्हारे असाइनमेंट्स होते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैसे ही मेरे भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड मैं उसी को करने में बिजी थी। इस वजह से मैं नहीं कर पाई, आपकी क्लास नहीं ले पाई 3 दिन। तो आपको टेक्निकली 5 दिन की छुट्टी हो गई, बट आई होप आपने एटलीस्ट इस 5 दिनों में पढ़ा होगा, कुछ प्रोडक्टिव किया होगा, है ना? हमने जितना कुछ रिवाइज, अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स अच्छे से थॉरली पढ़ा था, वो आपने रिवाइज किया होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपने एक बार पढ़ लिए होंगे, प्रैक्टिस शीट एक बार देख ली होगी, ग्लॉसरी एक बार पढ़ लिया होगा। किया नहीं किया? बोलो बोलो, बहुतों ने नहीं किया होगा मुझे लगता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे ऊपर एग्जाम की तलवार नहीं लटकती तब तक तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो ना। कर लिया करो पढ़ाई ना, थोड़ा सा सुनो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि एवरी डे मतलब तुम ना ऐसे घंटों घंटों बार साइकोलॉजी पढ़ो, नहीं यार, इट इज सिंपल। मैं मतलब देखो, जितना तुम्हें एक दिन में जितनी चीज करा रही हूँ, तुम उतने दिन ही उसको रिवाइज कर लो, तुम्हारे लिए भी इजी, मेरे लिए भी इजी। एंड यस, अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा मन में लगे कि दीदी आती है फिर दीदी बिना बताए चली जाती है, क्योंकि द थिंग इज ना, मैं अपन लोग का एक कम्युनिकेशन चैनल है टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम पे कुछ भी टेक्स्ट करती हूँ, मुझे वैसा ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, ओके? और प्लस टेलीग्राम पे आई थिंक आप लोग जुड़े हुए भी नहीं हो, तो मैंने बोला है कि वहां पे हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो वहां पे होती है, ठीक है? तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लिया करो, बिकॉज आपकी जितनी भी मटेरियल होती है, आपकी जितने भी पीडीएफ होता है, आपका जितना भी मैसेज होता है, जो भी अपकमिंग आने वाला होता है, मैं सब वहां पे बताऊंगी। ऑलरेडी बहुत चीजें बताई हुई हैं, और भी बहुत चीजें भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज उसको आप ज्वाइन कर लो। एंड यस, आई नो, मैंने आप लोगों की अभी तक आज नहीं नहीं, हाँ हाँ, आपकी मैंने वो भेज दी थी। वो मैंने ना कल ही आपका जो सेकंड चैप्टर का जो वो था ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट वाला, वो मैंने कल ही भेज दिया था। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने भेज दिया। मैंने अपना काम अपने टाइम पे कर दिया, हाँ थोड़ा सा लेट किया था, आई नो। वेंसडे को मैंने आपकी ये वाली क्लास ली थी, बट उसके बाद मुझे कर देना चाहिए था। आई नो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। बट थोड़ा सा मैं भी काम में बिजी हो गई, सो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। बट यस, मैंने कल ही कर दिया, मैंने मंडे को कर दिया, ठीक है? सो प्लीज उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? और क्योंकि तुम्हारी सीनियर्स की भी क्लासेस बहुत डिले चल रही थी, सेकंड चैप्टर तो बहुत डिले चल रहा था, तो बिलीव मी, मैंने सैटरडे संडे को उनकी क्लासेस खत्म कर दी। आपका तो फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है?
एंड यस, कहीं भी अगर आपको शंका लगे कि दीदी तो क्लास पता नहीं सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे कि नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑफ लेती, तो डोंट वरी। आपका 5th चैप्टर तक आपका सिलेबस आने वाला है, आई नो, है ना, मुझे पता है। 5th तक आएगा, किसी किसी स्कूल में 4 तक आएगा, किसी किसी में 5th तक आएगा, है ना। तुम्हारा 5th तक अगस्त में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम बस, मैं तुम्हें जो चीज जिस दिन जितना पढ़ाऊं तुम उसको उतना जाके रिवाइज कर। सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा वो मेरी सरदर्दी, तुम्हारी सरदर्दी नहीं। तुम्हारी सरदर्दी क्या है, पहली बात तो तुम्हें सरदर्दी लेनी नहीं। तुम्हारा क्या है टेक, तुम्हें पढ़ाई करनी। कैसे सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे, तुम्हें कैसे हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज माई टेक। ठीक है जी। कोई मसला है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे तुम मैसेज कर दिया करो, मुझे मेल कर दिया करो, मुझे कमेंट के सेक्शन में लिख दिया करो, तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे तुम कर सकते हो। बिकॉज टेलीग्राम पे ऑफकोर्स वो लिखने वाला ऑप्शन नहीं है, बट एटलीस्ट इस पे तो तुम मुझे कर सकते हो ना। तुम मुझे मेल कर दो, तुम मुझे टेलीग्राम मुझे तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, एनीथिंग इज फाइन। बस मुझे लिख दिया करो अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी तरीके की इतनी सी भी प्रॉब्लम है ना, 1% प्रॉब्लम है, 0.1% प्रॉब्लम है, वो भी मुझे लिख दो। ओके, सो आई अज्यूम, बिकॉज अपन लोगों की क्योंकि अभी लाइव चैट नहीं चल रही है, सो आई अज्यूम यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मजे में हो, आप लोगों को कोई परेशानी अगर है भी तो आप मुझसे शेयर करोगे, जिससे मैं आपकी परेशानी का, आपको आपकी परेशानी में हेल्प करने की कोशिश करूँ, है ना। यस। सो जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, हमने एक सबसे पहला चैप्टर था दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने वहां पे बहुत चीजें डिस्कस करी, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कहाँ से आया, साइकोलॉजी के ब्रांचेस क्या है, साइकोलॉजी कैसे हम एवरीडे लैंग्वेज में यूज करते हैं, है ना। फिर सेकेंड चैप्टर जो था वो पूरा साइंटिफिक बेस्ड था, है ना, कि उसमें हम कौन कौन से साइंटिफिक में कैसे हम रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है ना, उसके एथिकल कंसिडरेशन, हमने सब कुछ डिस्कस किया, राइट। अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा तुम्हारा टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तुम पता, अच्छा एक बात पता, तुम्हें पेन से मुझे याद है, तुम्हें एक बात भी लिख पढ़ोगे, पता है क्या हुआ, तुम्हारे सीनियर्स की क्लास में, बकायदा तुम्हारे सीनियर्स की क्लास में पेन चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं चाहिए, इतना भी देख लो, इतना ऐसे ऐसे स्मूथ चल रहा है, वो उसमें चल ही नहीं रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई ना, मैं लिटरली भाई गॉड, मैं बहुत परेशान हो गई। ठीक है। सो फाइनली, बट फिर भी मैंने क्लास ली, मैंने उनकी सिलेबस उनका भी मैंने खत्म करवाया। जैसे तुम्हारा थर्ड सिलेबस आज, थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, उनका भी आज थर्ड चैप्टर शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द चैप्टर। सो आप लोगों का फिर से बहुत 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 स्वागत है आज के हमारे नए चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार चैप्टर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का विकास, इंसान का विकास कैसे होता है। तुम जैसे सुनते होगे ना, कंट्री कंट्री का विकास, कंट्री की डेवलपमेंट, है ना, लोगों की डेवलपमेंट, ये सब सुनते हो ना। ऑन द सेम ग्राउंड हम लोग सुनते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंसानों का विकास, हमारे विकास के बारे में ये चैप्टर। अब तुम बोलोगे दीदी ये हमारे विकास को पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, इस वजह से क्योंकि हर इंसान के फेज में, इंसान के कई स्टेजेस होते हैं, पहले वो इन्फेंट होता है, नवजात होता है, फिर वो बच्चा आता है, मतलब बहुत मतलब छोटा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो फिर वो एडोलेसेंट, जिसमें आप लोग अभी हो, उस कैटेगरी में फॉल करता है, फिर वो एडल्टहुड में जाता है, यंग एडल्टहुड में, जिसमें मैं हूँ अभी, मैं यंग एडल्टहुड में जाता है, फिर मिडल एडल्टहुड में जाता है, और फिर ओल्ड एज में चला जाता है। तो ये जितनी भी स्टेजेस हैं, हर इन स्टेज में इंसान के अंदर काफी अलग अलग चेंजेस हुए। अभी जब जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारी चीजें अलग थी, तुम्हारे बॉडी में अलग चेंजेस होती थी, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके में अलग अलग चीजें होती थी। अभी आप एडोलेसेंट में हो, तो अभी आपकी फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही है, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा हो रही है,
इमोशनल सोशल बहुत ज्यादा हो रही है ना। फिर अभी जब आप एडल्टहुड में स्टेप करोगे तो उसमें अलग अलग चेंजेस होगी। तो इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम इंसान का फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब व्हाट, जन्म से नहीं, जब से बच्चा कंसीव होता है, जब से बच्चा जाइगोट, जब वो जाइगोट होता है तब से लेके मरने तक इंसान का हम पूरा फेज पढ़ते हैं, उसकी हम पूरी चेंजेस पढ़ते हैं, हमें इंसान के बारे में समझ में आता है। हमने, याद है तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट उसको डील करता है। तो उसको ये ह्यूमन डेवलपमेंट पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इवन उसको नहीं, इवन हमें भी अपने बारे में, अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि आप हर स्टेज में जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि एडोलेसेंट के बाद सीधा ओल्ड एज में चले जाओगे, नहीं। एडोलेसेंट के बाद हर कोई, ये यूनिवर्सल है। पहले बच्चा नवजात है, फिर वो क्या बोलते हैं, नवजात है, फिर वो छोटा बच्चा होता है, टॉडलर होता है, फिर वो एडोलेसेंट होता है, फिर वो यंग एडल्ट होता है, फिर वो मिडिल एडल्टहुड में जाता है, फिर वो ओल्ड एज में जाता है। ये स्टेज तो यूनिवर्सल है, हर कोई इससे गो थ्रू करता है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि इसको स्किप कर सकता है, स्किप करने का तो ऑप्शन है नहीं, जैसे तुम यूट्यूब के वीडियो स्किप कर देते हो, वो वाला ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, है कि नहीं है, है ना। सो सबको उस स्टेज से जाना पड़ता है। तो वही बात है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है और वो कैसे होता है। पहली चीज, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा, फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि डेवलपमेंट पे हेरिडिटरी, एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट का क्या इन्फ्लुएंस होता है। हेरिडिटरी मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स, एनवायरमेंट मतलब आजू बाजू की चीजें, और कॉन्टेक्स्ट मतलब किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो, तो वो वाली बात। इसके बाद हम अलग अलग जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और उसके अंदर क्या क्या, मतलब मुझे बोला चेंजेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको समझेंगे। कौन कौन से स्टेजेस है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। ठीक है। और साथ ही साथ अपनी चीजों को भी हम रिलेट कर करके समझेंगे। ठीक है। तो ये काफी चैप्टर रिलेटेबल तुम्हें लगेगा, तुम्हें यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो वाला तुम्हें फेज यहाँ पे कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके। ओके। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, आज हम यह इतना एटलीस्ट कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस, जैसे प्री नेटल, मैंने बोला ना, जब से बच्चा कंसीव होता है ना, तब से वो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ठीक है। प्रिटी सिंपल चैप्टर है, प्रिटी स्मॉल चैप्टर भी अगर तुम बोलो तो है। ओके। तो बिना किसी विलंब के इसका अब अपन लोग शुभारंभ करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन जैसा हम करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है, बुक और पेंसिल लेके क्लास करोगे। ठीक है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसको मार्क करो। ओके। If you look around, you will notice that from birth onwards, changes of various kinds are taking place in an individual life, which continue even during old age. Simple है। आजू बाजू अगर देखोगे, जब से बच्चा जन्म लेता है, जब से बच्चा नवजात होता है, अभी अभी जब वो दुनिया में आया होता है, तब से लेके ओल्ड एज तक उसके पूरे जिंदगी में काफी चेंजेस हो रही होती है। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके की चेंजेस होती है, हाँ कि ना? यस। और इस स्पैन ऑफ टाइम में इंडिविजुअल काफी बढ़ता है, ग्रो करता है और डेवलप करता है। ग्रो भी करता है और डेवलप करता है, कम्युनिकेट करना सीखता है, वॉक करना सीखता है ना, लिखना सीखता है, काउंट करना सीखता है, पढ़ना सीखता है, हजार चीजें सीखता है ना। इतने फेज में नवजात से लेके बुजुर्ग तक की अगर मैं बात करूं, इसमें कितनी सारी चीजें हो जाती है। बच्चा बात करना सीख, बच्चा पहले बढ़ता है, डेवलप होता है। डेवलप कैसे होता है? होलिस्टिक बेसिस पे होता है।
फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हजार तरीके में होता है। उसके साथ साथ वो बोलना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। सबके साथ ये हुआ है, ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने ये सब नहीं किया है? सबने किया है, सबके साथ ये होता है। यस, ये होती है बचपन की चीजें, जहाँ पे वो सही गलत के बीच में फर्क करना समझता है। आप लोग सही गलत के बीच में फर्क करते हो, है ना? सीखा ना? हाँ। अब उसके बाद क्या, फिर वो दोस्त बनाता है। आपके दोस्त हैं, दोस्त तो सबके होते हैं। दोस्त सबके नहीं होते, लक्ष्मण वो वाला फिल्म जो डायलॉग याद आ गया। सबके दोस्त होते हैं, दोस्त तो सबके होते हैं, है ना? सबके नहीं होते लक्ष्मण, है ना वो वाला डायलॉग। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। तो मतलब दोस्त लोग बनाते हैं, है ना? फिर वो क्या, प्यूबर्टी, मतलब एडोलेसेंट वाले स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी की स्टेज खत्म होती है, फिर उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण होता है और फिर वो बुजुर्ग होते हैं। ये सिंपल सा फेज यही होता है। यही होता है ना, बच्चा बढ़ पैदा होता है, क्या नाम है, उसके बाद वो ग्रो होता है, डेवलप होता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, लिखना पढ़ना सब कुछ करना सीखता है। उसके बाद और क्या करता है, सही गलत के बीच में फर्क करना समझता है, फिर दोस्त बनाता है। करते 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 वो प्यूबर्टी मतलब आप वाले स्टेज में पहुंच जाता है। जैसे वो स्टेज खत्म होता है, फिर वो अपना करियर बनाता है, शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर अपनी फैमिली हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बुजुर्ग हो जाता है, राइट? ऑल्दो हमारा स्टेज, हमारा डेवलपमेंट रेट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं एक शर्ट खरीदूं, अगर मैंने वो H&M में वो शर्ट खरीदी, वही शर्ट मैंने H&M में देखी और वही शर्ट मैंने सेम मैक्स में देखी, दोनों के रेट में फर्क होगा। उसी तरीके से मेरे डेवलपमेंट रेट में और तुम्हारे डेवलपमेंट रेट में भी फर्क होगा। यस, ऑल्दो वी डिफर फ्रॉम ईच अदर, भले ही हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन क्या हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस भी अलग होगी? नहीं, वो सेम ही रहेगी, लेकिन हाँ, उसका रेट हमारे लिए अलग होगा। शायद मैं जल्दी जल्दी डेवलप कर रही हूँ, कोई धीरे धीरे डेवलप करता है, कोई नॉर्मल स्पीड पे डेवलप करता है। ये कहने का मतलब हुआ हमारे अंदर, ऑल्दो वी डिफर फ्रॉम ईच अदर, हम लोग भले एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर काफी कॉमनैलिटी है। क्या क्या है कॉमनैलिटी? कि 1 साल तक एटलीस्ट बच्चा चलना सीख जाएगा, 2 साल तक एटलीस्ट बच्चा बोलना सीख जाएगा, ये तो कॉमन है ना। अब कोई जल्दी भी सच सीख चल सकता है, कोई लेट भी चल सकता है, लेकिन एक एवरेज, एक सेट तो है, एक स्टैंडर्ड तो मेट है, एक स्टैंडर्ड तो बनाया हुआ है कि 1 साल तक बच्चे को चलना आना चाहिए, 2 साल तक बच्चे को बोलना आना चाहिए, है ना? पहले बच्चा जो है ऐसे ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब है कि उसका पूरा हाथ उसमें इस्तेमाल होगा और धीरे धीरे करके उसके फाइन मोटर मतलब ये उंगलियों का इस्तेमाल करना वो सीखेगा। तो सबके साथ यही होता है, यही पैटर्न में होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग रेट पे होगा। मेरे लिए जल्दी होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा लेट होगा, कि तुम्हारे लिए दोस्तों के लिए और जल्दी हो जाएगा, सो डिपेंड्स। तो 1 साल तक हम चलना सीखेंगे, 2 साल तक हम बोलना सीखेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली यही चेंजेस से तुम्हें मैं फेमिलियराइज कराने की कोशिश करूंगी कि लोगों को जिंदगी भर में क्या-क्या चेंजेस देखनी पड़ती है, क्या-क्या चेंजेस वो एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, नाउ हम सारे डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस हैं वो पढ़ेंगे और क्या-क्या जो इतने सारे जो हमने 5 फेजेस अभी पढ़े, 5 स्टेजेस डेवलपमेंट के, इन्फेंसी, है ना? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो ये पांचों में क्या-क्या चेंजेस होती हैं हम ये समझेंगे अभी, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इसको सिर्फ चैप्टर तुम पढ़ोगे नहीं, एक्चुअली तुम बहुत चीजें चेरिश करोगे, रिलीव करोगे, नॉस्टैल्जिक भी फील होगा। अभी जिस स्टेज में हो उसको रिलेट कर पाओगे, उसको री एक्सपीरियंस कर पाओगे और जो आने वाले स्टेजेस हैं उसके बारे में ब्रीफ पता होगा। ओके, तो यही है इसके बारे में और तुम साथ साथ अपना ही नहीं दूसरों के साथ भी डील कर पाओगे अगर तुम्हें दूसरों के बारे में पता हो। ओके, नाउ तो शुरुआरंभ करते हैं हम। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है?
कितने देर से मैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट विकास कर रही हूँ, उसका मतलब ही क्या है? डेवलपमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सबको क्या लगता है? फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, यही होता है ना? बॉडी थोड़ी सी अच्छी स्ट्रांग हो गई, बॉडी थोड़ी बिल्ड हो गई, यही सबको फिजिकल लगता है क्या? लेकिन सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है? बोलो। ब्रेन का साइज बढ़ गया, हाँ वो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, अगर किसी के मन में आ रहा होगा, हाँ वो भी हो सकता है। ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है, मतलब ऑर्गन का साइज अपने ऑप्टिमल उसमें आ जाता है, हाँ वो सब भी होता है। और तो क्या हम सिर्फ डेवलपमेंट की जब बात करते हैं सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं होती? तुम्हारे सोचने समझने की डेवलपमेंट, तुम्हारे बात करने की डेवलपमेंट, वो सब नहीं होती? यस। तो फिजिकल डेवलपमेंट, हम हमेशा जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम फिजिकल चेंजेस को देखते हैं, हमेशा उसको नोटिस करते हैं। लेकिन मोर देन दैट हमें और भी चीजें, हमारे अंदर और भी डेवलपमेंट्स होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम कैसे कोई चीज सोच रहे हैं, कैसे हम किसी चीज के बारे में डिसीजन ले पा रहे हैं। जब तुम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, क्या तुम डिसीजन ले पाते थे अपने? नहीं। अब जब तुम इस स्टेज पे हो, तुम क्या डिसीजन ले पाते हो? हाँ, कहीं ना कहीं तक तो हाँ, मतलब पूरे नहीं ले पाते, ऑफ कोर्स कोई नहीं, वो तो मैं भी नहीं ले पाती हूँ, बट एटलीस्ट एक एट वन पॉइंट तक तो ले पाते हो। यस। छोटे बच्चे तो वो भी नहीं ले पाते, उनके लिए लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो यही। तो व्हेन वी थिंक ऑफ अ डेवलपमेंट, इनवेरिएबली वी थिंक ऑफ अ फिजिकल चेंजेस। जैसे मैंने बोला, हाइट, वेट, बॉडी ऑर्गन्स का साइज बढ़ गया, ब्रेन का साइज बढ़ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज दीज आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड एट होम। घर पे हम अगर देखते हैं, छोटा बच्चा अगर घर में, हमारे घर में नया नया बच्चा आता है ना, नया नया बच्चा पैदा होता है, तो हम उसको देखते हैं ना घर में, तो सब फिजिकल देखते हैं कितना जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। अगर तुम मान लो तुम्हारे घर में कोई नया बच्चा आया और तुम उसको आज देखने के लिए गए, फिर तुम मान लो उसको 15-20 दिन के बाद देखो, तुम्हें देख के नहीं लगा कितना जल्दी बड़ा हो गया? है ना? फिजिकल चेंजेस। तो जो हम अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ देखते हैं, ये सब चीजें हम अपने घर पे ऑब्जर्व करते हैं, हाँ कि ना? स्कूल में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं। यस। नाउ, फ्रॉम कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब जब से बच्चा कंसीव होता है, दैट इज जाइगोटिक फेज, है ना, वो जर्मिनल फेज जो होता है, जब बच्चा पहले जाइगोट होता है, वो वाले फेज से लेके तुम्हारे अंतिम समय तक, डेथ तक, हम लोग सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं होते हैं। मैं बार बार इसी बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ, हम फिजिकली चेंज नहीं होते हैं सिर्फ, बट हम कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम लोगों से मिलते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम खाते हैं, हम हर चीज में डेवलप करते हैं। We also change in the way we think, we use language, and develop our social relationship. Okay? Now, remember that changes are not confined to any one area of person's life. They occur in the person in an integrated manner. समझ में आया? चेंज मतलब ये नहीं सिर्फ फिजिकल चेंजेस, नहीं, इंटीग्रेटेड मैनर में काफी चेंजेस होता है। फिजिकल चेंज, सोशल चेंज, इमोशनल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, हर तरीके के चेंजेस इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं। ठीक है? ओके। नाउ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर तुम्हारे कोई भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, डेवलपमेंट के ऊपर आएगा एज अ इंट्रोडक्शन। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक और बार मैं एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, जब भी इस चैप्टर से, डेवलपमेंट के का ही चैप्टर है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखोगे। क्या करोगे? इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंट का डेफिनेशन यही लिखोगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो इसको मार्क करो। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द पैटर्न of progressive, orderly, and predictable changes that begin at conception and continue throughout the life. Mostly involve changes, both growth and decline, as observed during old age. सबसे important definition है ये, जो आपको होनी चाहिए पता। ठीक है? आपको होना चाहिए ये पता कि ये बहुत important definition है, डेवलपमेंट की definition यही है। ओके? नाउ, डेवलपमेंट क्या बताया इन्होंने? डेवलपमेंट क्या है? एक
पैटर्न है। पैटर्न देखते हो, पैटर्न में कुछ सिमिलर होता है, कुछ मैचिंग होती है ना? तो ये एक पैटर्न, एक सीरीज होता है, समझ में आ रहा है? जैसे तुम मूवी की सीरीज देखते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एपिसोड देखते हो, या मूवी की सीरीज होती है ना? तो उसी तरीके से डेवलपमेंट भी एक सीरीज है, पैटर्न है। किस चीज का? पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, मतलब एक एक करके प्रोग्रेस हो रहा है इन द स्टेजेस। ऑर्डरली, सारे स्टेजेस एक ऑर्डर में है, कोई भी ऐसा नहीं ऊपर नीचे है, नहीं, एक ऑर्डर में स्टेजेस चल रहे हैं, उसी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और उसी में जो प्रिडिक्टेबल चेंजेस जो हमें पता है, इस स्टेज में अगर इन्फेंसी है तो इन्फेंसी में यही यही चेंजेस होंगे, ओल्ड एज है तो उसमें यही यही चेंजेस होंगे, एडल्टहुड है तो उसमें यही यही चेंजेस होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट जो है इन सब चीजों का, इन सारी चेंजेस का एक पैटर्न है, जो हम कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक समझते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट में हर चीज प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे आके रुक जाती, कहीं रुकती है क्या? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। यस, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कहीं भी आके रुकती नहीं है, वो चलते जाती, तो वो प्रोग्रेसिव है। ऑर्डरली क्यों है? क्योंकि वो एक ऑर्डर में जा रही है, पहले इन्फेंसी होगा, चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा, एडल्टहुड होगा, एंड देन ओल्ड एज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिडिक्टेबल चेंजेस, मतलब उस स्टेजेस में मैं बता सकती हूँ कि इस चैप्टर बोल, इस स्टेज का इम्पोर्टेंट चेंज क्या हो सकता है, जो हर किसी को पता होता है कि सर ये अब जब एडोलसेंस में जाएगी ना, तो एडोलसेंस में तो इसके साथ ये होगा, जब ये एडल्टहुड में जाएगी ना, तो उसमें ये चेंजेस देखने को मिले, एवरीवन नोज अबाउट इट, वी कैन प्रिडिक्ट इट कि भाई हाँ उसमें इसके साथ यही चेंजेस आएंगे इसके अंदर, तो वी नो अबाउट इट। ओके, डेवलपमेंट का स्टेज समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। तो क्या है डेवलपमेंट? इट इज द पैटर्न of progressive, orderly and predictable changes that begin at conception and continues throughout the life. Okay, now डेवलपमेंट में क्या होता है? इन्वॉल्व्स चेंजेस। कौन से चेंजेस? एक ग्रोथ चेंज और एक डिक्लाइन चेंज। जैसे जैसे तुम इंक्रीज करते हो, जैसे इन्फेंसी से शुरू करोगे तो सारी चीजें इंक्रीज होती है, ग्रोथ बढ़ता है, चाइल्डहुड में जाओगे चीजें बढ़ती है, एडोलेसेंट में भी जाओगे बहुत चीजें बढ़ती है, लेकिन एडल्टहुड से चीजें धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, कुछ ना कुछ डिक्लाइन करता है। तो इन दोनों में आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं, किसी चीज में ग्रोथ होता है, किसी चीज में डिक्लाइन होता है। जैसे अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं, तो वहां पे डिक्लाइन आपका किस किस चीज में होता है? फिजिकल एबिलिटी में, चलने में, बोलने में, बैठने में, है ना? ये सब चीजों में आपका फिजिकल वो होता है, दांत वगैरह आपके खराब हो जाते हैं, बाल थोड़े बहुत, बाल बहुत झड़ते हैं, चेहरे पे रिंकल्स, तो ये सब में चीजों में कमी आती है। लेकिन बढ़ता क्या है आपका? विजडम, ज्ञान, है ना? बुजुर्गों में कितना ज्ञान होता है, ये सब चीजें बढ़ती है ना, तो उनका ये सब चीजें बढ़ जाती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? एक पैराग्राफ समझ में आया? अब नेक्स्ट, डेवलपमेंट बहुत चीजों से इंस्पायर्ड है, डेवलपमेंट काफी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है, बाकी बहुत चीजों से उसको असर पड़ता है। जैसे तुमको बहुत चीजों से असर पड़ा, तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे स्कूल से, तुम्हारे दोस्तों से, ऐसे डेवलपमेंट भी जो है काफी चीजों से इन्फ्लुएंस रहता है। क्या क्या? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। और यही तीनों प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल मतलब क्या? तुम्हारे फिजिकल चेंजेस। कॉग्निटिव क्या? तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता। और सोशियो इमोशनल क्या? तुम कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, तुम कैसे अपने इमोशंस को परसीव कर रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। यही तीनों प्रोसेसेस के आधार पे तुम ये वाले जो स्टेजेस है ना, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ये सब तुम इसी तीन प्रोसेसेस के बेसिस पे हम पूरा स्टेज समझेंगे। ओके, नाउ अब तुम एक एक करके हम सारे प्रोसेसेस समझते हैं कि सब हर प्रोसेस का मतलब क्या है। अगर मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करूं, तो डेवलपमेंट किस चीज से इंस्पायर्ड है? डेवलपमेंट में क्या हम सबसे ज्यादा देखते हैं? जीन्स। आपके जीन्स वो नहीं जो पहनते हो तुम, वो वाले जीन्स नहीं,
जीन्स मतलब तुम्हारा डीएनए क्या है, तुम्हारा वो सब जो चीजें हैं ना, जो तुमने अपने पेरेंट्स से जीन्स इनहेरिट की है, वो जीन्स। तो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट तुम्हारे जीन्स से होते हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, इन सच ऑफ हाइट या वेट, तुम्हारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन क्या है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट, ये सब आपका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है। कोई डाउट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में? बायोलॉजिकल क्या होता है? तुम्हारा जीन्स तो तुमने जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, तुम्हारा ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, तुम्हारा हार्ट का फंक्शन, तुम्हारे लंग्स, तुम्हारे बाकी के ऑर्गन्स का जो काम मैकेनिज्म है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इन सब चीजों से तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है। तुम्हारी डेवलपमेंट में तुम्हारी ये सारी चीजें बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना डेवलपमेंट ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस से समझ में आया? अब अपन लोग का आ जाता है कॉग्निटिव प्रोसेस। मैंने क्या बोला? तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता। तो जितने भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, जैसे जानना, पहचानना, समझना, एक्सपीरियंस करना, ये सब चीजें तुम्हारा कॉग्निटिव है। अब लास्ट वाला जो है वो है सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। सोशियो इमोशनल मतलब सोशल एंड इमोशनल। ये जो है डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? with respect to changes in an individual's interaction with other people, changes in emotion and in personality। मतलब तुम्हारा इंटरैक्शन लोगों के साथ कैसा होता है, तुम्हारे अंदर कितने इमोशंस चेंज होते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेक्शन जो भी तुम्हारी होती है, इन सब में तुम्हारे इमोशन, पर्सनालिटी, ये सब में क्या अलग चेंजेस आते हैं, ये सोशल इमोशन प्रोसेसेस दिखता है। तो फिजिकल बॉडी मतलब बायोलॉजिकल, ब्रेन एक्टिविटी कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेसेस तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बाकी तुम कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, क्या कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, है ना, ये सारी चीजें तुम्हारी सोशल इमोशन। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं जो तुम्हारे डेवलपमेंट को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके नाउ, अब मान लो एग्जाम्पल, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को या अपने पापा को हक करता है, गले लगता है, ठीक है। एक छोटी सी लड़की है, वो अपने छोटे भाई बहन को प्यार दिखाती है ना। या एक एडोलेसेंट है जैसे आप लोग, वो कोई भी मैच कोई हार गया, जैसे अभी फीफा चल रहा है, तो आपकी कोई जो फेवरेट टीम है वो हार जाती है, तो उसमें जो आप लोग दुखी हो जाते हो, उसमें जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो, ये सब आपके सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस से ही इंस्पायर्ड है। ये उसी चीज को शो करता है कि तुम कैसे कोई चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे कोई चीज फील कर रहे हो, कैसे तुम किसी चीज से इतना जल्दी एसोसिएट हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर ना तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट भी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके नाउ, बाकी हम ये प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे, बट इतना ये समझना कि ये तीनों प्रोसेसेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए ये तीनों जो हैं इंटरवोवन है, मतलब तीनों घुले मिले हैं, ठीक है। और ये आपका पर्सनालिटी एज अ इंडिविजुअल काफी चेंज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कि आपके हर डेवलपमेंट, हर डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ये तीनों जो है अलग अलग तरीके से ये तीनों भी डेवलप होता है। हर स्टेज का अलग बायोलॉजिकल चेंज है, अलग कॉग्निटिव प्रोसेस है, अलग सोशल इमोशनल प्रोसेस है। तो जैसे जैसे आप हर स्टेज दूसरे स्टेज में जाते हो, वैसे वैसे ये इन चीजों में भी चेंज आते रहता है। ओके, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ? कोई डाउट आई होप नहीं हुआ होगा, अगर कोई डाउट होगा तो जस्ट आस्क। ओके नाउ, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर तुम्हारा 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीधा आ जाता है, व्हाट इज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, सिंपल क्वेश्चन बन के आता है। मुझे आई थिंक लगता है तुम्हारे शायद एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन होगा। सी, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। सिंपल क्वेश्चन, 6 मार्क का आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अपन लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है।
ये कुछ अजम्पशंस हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के। तो ये हम लोग को समझना है। बेसिकली डेवलपमेंट के फीचर्स हैं, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार ठीक है यही पढ़ना था। बहुत सिंपल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। तुम्हें क्या लगता है डेवलपमेंट एक स्टेज पे आके बंद हो जाती है या पूरी जिंदगी भर चलती है? जब से तुम पैदा होते हो और तब जब से पैदा होते हो तब से लेके मरने तक, कब तक तुम्हें लगता है कहीं रुकती है या चलते रहती है? चलते रहते। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग मतलब सारे एज ग्रुप में होती है, फ्रॉम द कंसेप्शन टू ओल्ड एज, लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग मतलब इट टेक्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप में होती है, फ्रॉम द कंसेप्शन टू द ओल्ड एज। जैसा मैंने कहा, हर स्टेज पे कुछ आप पाते हो और कुछ खोते हो। हर स्टेज पे कुछ आपकी अच्छी चीजें होती है, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस आप सीखते हो, कुछ चेंजेस आपके कम हो जाते हैं। बोथ गेन्स एंड लॉसेस विच इंटरैक्ट इन डायनामिक मैनर, एक एस्पेक्ट के जाने से दूसरे एस्पेक्ट में फर्क पड़ता है बेस्ड थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, यही लिखा हुआ है, लाइफ लॉन्ग होता है। पहला समझ में आया, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। दूसरा, द वेरियस प्रोसेसेस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल जो प्रोसेसेस हैं, वो सब इंटरवोवन मतलब इंटरडिपेंडेंट है, जिससे इंसान का डेवलपमेंट उसी के ऊपर सुनिश्चित मतलब उसी के ऊपर गारंटीड होता है। पहला डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। दूसरा, जो डेवलपमेंट की जो तीनों स्टेजेस होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तीसरा, डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब एक चेंज अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरे चेंज में कमी आ सकती है। अगर कॉग्निटिव बढ़ रहा है तो बायोलॉजिकल में कमी आ सकती है। सोशो इमोशनल बढ़ रहा है तो कॉग्निटिव भी बढ़ सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो सम डायमेंशन और कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन डायमेंशन ऑफ अ डेवलपमेंट में इंक्रीज while others show decrease या while others show decrease। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एडल्ट की बात करें तो जब बड़े लोग होते हैं तो वो उनमें क्या बढ़ जाता है, कॉग्निटिव, वो जो वाइज डिसीजन ले पाते हैं और डिसीजन में गाइड कर पाते हैं, तुम ऐसा कर लेना वैसा करना। लेकिन इस चीज में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कमी किस चीज में आती है, भागने में, जिसमें स्पीड की चाहिए जरूरत, उन चीजों में कमी आ जाती है। जैसे भागने दौड़ने में वो लोग कम भाग दौड़ पाते हैं, जितना छोटे बच्चे भाग दौड़ पाएंगे क्या उतना बड़े लोग कर पाते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो उतना अच्छे फैसले कर पाते हैं? हाँ, यही लिखा हुआ है। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, दैट इज कुछ कुछ कंपोनेंट जो होते हैं किसी डेवलपमेंटल स्टेजेस के, डायमेंशंस के, वो बढ़ते हैं, बाकी में कमी आती है। ठीक है, चौथा, ये हाईली प्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब क्या, प्लास्टिक का बना हुआ है डेवलपमेंट, जिसका तुम प्लास्टिक मतलब जिसका तुम उस चेयर पे बैठते हो, जो तुम टेबल यूज करते हो, जो प्लास्टिक का तो उसका बना होता है डेवलपमेंट? नहीं, प्लास्टिक मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। प्लास्टिक इज इसका मतलब डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक का मतलब डेवलपमेंट इज हाईली मॉडिफाइबल। उसी एक इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर डेवलपमेंट रिलेटेड मॉडिफाइबिलिटी पाई जाती है। मॉडिफाइबिलिटी मतलब चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, बाकी ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, दिस मीन्स स्किल्स एंड एबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड और डेवलप थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। प्लास्टिसिटी मतलब या मॉडिफाइबिलिटी मतलब, या पहली बात तो ये होता है अगर आपके अंदर कोई चीजें खराब हो गई, जैसे आप कुछ, अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, है ना, तो जैसे कोई ऑर्गन वगैरह में सेल या टिश्यू में कोई खराबी आ जाती है तो वो मॉडिफाई, वो चेंज हो जाता है, वो नया आ जाता है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं ब्रेन की बात करूँ, ब्रेन के भी टिश्यूज ऐसे ही न्यू बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि with a stage, with a particular developmental stage, you can learn, आप सीख सकते हो उस स्टेज का कोई भी स्किल और एबिलिटी, वो आपके लाइफ स्पैन में इम्प्रूव हो सकती, मॉडिफाई हो सकती। अगर आपने कोई चीज बचपन में सीखी और वो आप चाहते वो
ऐसा तो है नहीं कि आपने जो बचपन में सीखा, आप बचपन में सीख के रह गए, नहीं। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, वैसे-वैसे वो आपकी स्किल, जैसे आपने बचपन में लिखना सीखा था, कितनी खराब हैंडराइटिंग में लिखते थे, लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े हुए, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो गई, है ना? तो हैंडराइटिंग प्लास्टिक हो गई, हैंडराइटिंग मॉडिफाई हो गई, हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो गई। तो डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, वेयर your skill and abilities improve with the throughout the lifespan. Got it? Okay. Now, development is influenced by the historical conditions. क्या historical condition? मतलब history, past, है ना? Proper history जो होती हुई है हमारी, उसकी जो chronology है, उससे भी development influence होती है. For example, the experience of 20-year-old who lived through the freedom struggle in India would be very different from the experience of 20 years old of today. आज के जो 20 साल के बच्चे हैं और चलो आजादी तुम छोड़ दो, आजादी के बाद तुम आ जाओ मिलीनियल एरा में, जो 2000 वाले जो एरा के बच्चे हैं वो, और जो अभी के बच्चे हैं 2020 के वो, मतलब अभी जो 20 साल के हैं वो, और जो 2000 में 20 साल के थे वो, उन दोनों की डेवलपमेंट में क्या सेम था? मतलब स्टेजेस तो सेम थे, लेकिन क्या उनके और हम अभी के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा? टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं होगा? कितनी चीजें चेंज हो गई, हुई ना? वैसे ही करियर ओरिएंटेशन जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे था और जो आज के टाइम पर है, क्या दोनों में जमीन आसमान का फर्क नहीं है? वही career orientation of school students today is very different from the students who were in the school 50 years ago. आज के बच्चे और आजादी के टाइम के बच्चे, उन दोनों के बीच में कितना करियर ओरिएंटेशन कितना डिफरेंट हो गया है, कितना करियर प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया है, हुआ है ना? वही लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट आपके हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। आप किस टाइम पर डेवलप हुए हो, आप किस एरा के हो, आप किस जमाने के हो। बोला ना हमारे जमाने में, याद आ रहा है टीएम तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आत्माराम तुकाराम बेड़े जी बोलते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो हाँ, हमारे जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का फर्क होता है डेवलपमेंट। गॉट इट? नाउ 6 is development is the concern of number of discipline. आज मैंने क्या बोला था, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज साइकोलॉजी, उसमें भी हमने यही पढ़ा था ना कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा, नहीं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, न्यूरो साइंस में पढ़ते हैं। न्यूरो साइंस स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। हर कोई डेवलपमेंट पढ़ता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिविजुअल जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इंडिविजुअल जिस तरीके से किसी भी चीज के ऊपर एक्ट करता है, अपना बिहेवियर शो करता है, वो सब एक कॉन्टेक्स्ट पे करता है, एक कल्चर, एक एनवायरमेंट के बेसिस पे करता है। दैट इज जो उसने इनहेरिट किया है, जो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो उसका सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। हर चीज को ध्यान में रख के, सोच समझ के, उस बेसिस पे वो अपना चीजों पे रिस्पॉन्ड करता है और उसके ही के ऊपर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों की जिंदगी हर टाइम सेम नहीं होती है, ठीक है? जो कुछ कुछ ऐसे लाइफ इवेंट है जो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो मेरे लिए जैसा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, जरूरी नहीं कि तुम भी वैसा एक्सपीरियंस करो या तुम्हारे दोस्त भी वैसा ही एक्सपीरियंस करो। अर्थक्वेक मेरे लिए भी आया, तुम्हारे लिए भी आया, तुम्हारे दोस्त के लिए भी आया, बट मैं कैसे अर्थक्वेक को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तुम कैसे करो, तुम्हारा दोस्त कैसे कर रहा है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उसमें, राइट? वैसे ही द लाइफ इवेंट इन एवरीवन्स लाइफ is not same, such as death of a parent, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, इन सब का एक ही जिंदगी में काफी फर्क, काफी एक इम्पैक्ट आता है ना? एज ऑल्सो अ गुड इन्फ्लुएंस, सच एज कुछ जीतना, कोई अवार्ड जीतना, है ना, या एक अच्छा जॉब मिलना। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसा कॉन्टेक्स्ट वैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे एक्ट करते हैं। ये नहीं कि स्टैच्यू की तरह चेंज हो जाता है, नहीं, चेंज करते हैं अपने आप। ओके, नाउ
ये हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, आज हमने कर दिया है खत्म। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो तुमको पढ़ने की जरूरत है, जो तुम्हें शायद तुम भूल नहीं पढ़ते हो, वो है ये ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। अब तुम बोलोगे दीदी इसको पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि what is development and how development is different from growth and maturation, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी पहला ही क्वेश्चन है। विश्वास नहीं होता तो आओ दिखा दूं। What is development? How is it different from growth and maturation? Maturation, maturity। ठीक है, इसको खत्म करते हैं, इसके बाद हम अपना चैप्टर भी आज खत्म करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से कल पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हम कल करेंगे। ओके, चलो। यस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन, है ना, चार एस्पेक्ट हैं। चार एस्पेक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि चारों क्या क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? बढ़त, किसी चीज में बढ़ना, ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ क्या होता है? अगर हम डेवलपमेंट के उसमें बात करें, अगर हम इस चैप्टर के ओरिएंटेड बात करें, तो ग्रोथ मतलब क्या? जब तुम्हारी, हम बोलते हैं ना फिजिकल ग्रोथ कैसी है, फिजिकल ग्रोथ कैसी, मतलब आपके हाइट में, आपके बॉडी में, आपके बॉडी के साइज में, आपके वेट में, आपके ऑर्गन के साइज में कितनी बढ़त है, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो भाई growth is what it refers to increase in the size of body parts or the organism as a whole। बॉडी की पार्ट में या एज अ ऑर्गेनिज्म पूरा, उसमें कितना इंक्रीज है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ओके, हाँ। अब क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को क्या तुम मेजर कर सकते हो? हाँ जी, ग्रोथ क्या है, इस ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। ग्रोथ को तुम मेजर कैसे कर सकते हो? जब तुम हाइट करते हो, जब तुम अपना हाइट मेजर करते हो, जब तुम अपना वेट मेजर करते हो ना, वही होता है ग्रोथ। ग्रोथ इन द हाइट, वेट एक्सेट्रा। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? क्वांटिफाइबल। ग्रोथ क्या है? तुम्हारा मेजरेबल, है ना। अब आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या क्वांटिफाइबल है, वेरीफाइबल है? बताओ, बोलो 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 बोलो। ऐसा उसको तुम वेरीफाई नहीं कर सकते, तुम उसको ऐसा मेजर नहीं कर सकते, तुम ऐसा उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तुम उसको इन्फर कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। सिंपल, अभी हमने ऊपर में यही पढ़ा कि थ्रू आउट, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, इंडिविजुअल ग्रो होता है और डेवलप करता है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन होता है, कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले आती है और कुछ उसके बाद आती है, तो यही लिखा है। Development applies to the changes that have a direction and hold a definite relationship with what preceded, and in turn what will determine will come after। पहले इन्फेंसी, तो इन्फेंसी ही आएगा, और चाइल्डहुड से पहले इन्फेंसी आएगा, चाइल्डहुड से पहले एडोलसेंस नहीं आएगा। तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्ट, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, ये फिक्स पैटर्न है और ये इसी में चलेगा। अब कोई भी अगर टेम्परेरी चेंज, मतलब क्या होता है, कुछ समय शॉर्ट टर्म के लिए चेंज आए, क्यों? ड्यू टू व्हाट? इलनेस या किसी भी चीज की वजह से, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वो सारे चेंजेस जिसके वजह से इंडिविजुअल में कुछ चेंज दिखने को मिल रहा है ना। All changes which occur as a result of development are not of the same kind। मतलब जो भी डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी चेंजेस हो रही है वो एक प्रकार की नहीं है। कुछ फिजिकल है, कुछ कॉग्निटिव है, कुछ सोशल है और कुछ इमोशनल। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, जैसे साइज इन चेंजेस, साइज फिजिकल ग्रोथ हो गया, चेंज इन प्रपोर्शन बच्चे से बड़ा हो गया, चेंज इन फीचर्स, टीथ थे, है ना, बेबी टीथ डिसअपियर हो गए, नए नए फीचर्स एक्वायर किए, तो ये सब अपने अपने लेवल पे होते हैं। और डेवलपमेंट में ग्रोथ एक एस्पेक्ट है,
ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ, मैचुरेशन एंड इवोल्यूशन, ओके, इवोल्यूशन तो नहीं आता है, मतलब ग्रोथ और मैचुरेशन इसी के अंदर, ठीक है। तो ग्रोथ समझ में आया, डेवलपमेंट समझ में आया। अब देखो, ग्रोथ तुम्हारा एक फिजिकल उस पे होता है अगर मैं बात करूं, लेकिन डेवलपमेंट तुम्हारा होलिस्टिक बेसिस पे होता है। अब मैच्योरेशन किस पे होता है? मैच्योरेशन मतलब क्या? ये तुम्हारा जो जेनेटिक है ना, जीन्स में जो तुम इनहेरिट तुम करके आए हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सबके अंदर सारी एबिलिटीज करने की क्षमता है, लेकिन तुम कौन सी एबिलिटी कब सीखोगे, कब शो करोगे, कब उसके ऊपर काम करोगे, वो तुम्हारे ही हाथों में है, ठीक है। अब maturation refers to the changes that follow an orderly sequence, orderly मतलब एक order में sequence है, and dictated by genetic blueprint which produces commonalities in growth and development. जैसे एग्जाम्पल अगर लो, बहुत सारे बच्चे बिना सपोर्ट के 7 महीने तक बैठ जाते हैं, बहुत लोग सपोर्ट के साथ 8 महीने तक खड़े हो जाते हैं और 1 साल तक चलना भी सीख जाते हैं। ये एक माइलस्टोन है कि इस एज तक ये होगा, इस एज तक ये होगा, इस एज तक ये हो। लेकिन एक बार जब आप फिजिकली अपने आप को वैसा बना लेते हो, आप जब वैसा फिजिकली आपका स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो ये सारी बिहेवियर्स में प्रोफिशिएंसी के लिए आपको एक हल्का सा एफर्ट चाहिए, आपको एक हल्का, कि ये सब ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको उसको बाहर लाना है, तो ये आपको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन लगेगा, तो इसके लिए आपको एडिक्वेट एनवायरनमेंट और लिटिल प्रैक्टिस लगेगी। हाउएवर कभी कभी स्पेशल एफर्ट से ये ये उतना उस बिहेवियर को हेल्प नहीं करते अगर इन्फेंट मेच्योरेशनली ही रेडी नहीं है। अगर वो वैसे ही रेडी नहीं है कि वो अभी, अगर मैं आप 5 महीने के बच्चे को बोलूं कि नहीं भाई तुम चल के अब दिखाओ, क्या वो चल पाएगा? क्या वो उतना मेच्योर है? नहीं है। तो वही चीज है मेच्योरिटी, कि आपका एक ऑर्डरली सीक्वेंस है कि इतने महीने पे आपको यही करना है, इतने महीने पे आपको ये करना है, जो आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हर एज का माइलस्टोन है, और आप उसी माइलस्टोन के अकॉर्डिंग अपने आप को, वो चेकलिस्ट नहीं है कि 7 महीने में बच्चे को चलना ही है, 8 महीने में बच्चे को खड़ा होना ही है सपोर्ट के साथ, 1 महीने तक बच्चा चल ही लेगा, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ बच्चे लेट भी चलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं। इट इज टिपिकली डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ओके ना। अगर तुम बच्चे को जोर जबरदस्ती करोगे कि नहीं तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, अभी नहीं चलोगे, ऐसे नहीं, कैसे नहीं चलोगे, चलना नहीं, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो उतना फिजिकली अभी वो मेच्योर ही नहीं है, वो भी मेच्योरेशनली ही रेडी नहीं है। तो ये दीज प्रोसेसेस सीम टू अनफोल्ड फ्रॉम विद इन, अंदर से ही आएगा जब उसको लगेगा कि वो उतना वो आप सक्षम है कि वो चल सके, वो उठ सके, वो बैठ सके, तो वो चलेगा। वो आपके लिए वेट नहीं करेगा कि जब तक वो मम्मी मुझे बोलेगी तब तक मैं नहीं चलूंगा, नहीं, वो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, ओके। अनफोल्ड फ्रॉम विद इन मतलब उसके पास भी अपना अंदर में टाइम टेबल है। तो तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो ना कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, वैसे उसका भी एक टाइम टेबल होता है। भले तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, ये टाइम टेबल फॉलो करता है बच्चा। उसको पता है मुझे इतने महीने पे अब ये काम तो कर ही लेना है, डेडलाइन है उसके पास, वो डेडलाइन के हिसाब से काम कर लेता है, ठीक है। तुम डेडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते, ओके। ग्रोथ पढ़ लिया, डेवलपमेंट पढ़ लिया, मैच्योरेशन पढ़ लिया। अब आ जाता है हमारा लास्ट, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सबने पढ़ा है ना? जैसे हम अपने पूर्वज क्या हमारे क्या थे और पूर्वज से हम कैसे आए, तो वो इवोल्यूशन हुआ। तो स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस होता है जो नेचुरल सिलेक्शन है। बेसिकली इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस जहाँ पे इंडिविजुअल कैसे अडेप्ट करता है और कैसे अपना सर्वाइवल कैसे करता है ना? तो इंडिविजुअल्स और स्पीशीज दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव भी करते हैं, आने वाली जनरेशन्स को भी लाते हैं, अभी आने वाली जनरेशन्स भी आती हैं, है ना? तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, और काफी धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। और ह्यूमन बींग से अगर तुम देखोगे कि ह्यूमन बींग्स कब है, तो बंदरों, हम बोलते हैं ना, बंदर से इंसान बने, तो बंदर से इंसान बनने में हमें 14 मिलियन साल लग गए।
14 मिलियन कितना होता है? बोलो बोलो। 1 करोड़ 40 लाख। कितने साल लग गए हमें बंदर से इंसान बनने में? ठीक है। और होमोसेपियंस जो हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस अभी 50 साल पहले ही आई। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है तुम्हें। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैचुरेशन क्या होता है। डोंट वरी, इसके लिए तुम्हारी टेबल ऑलरेडी मैंने डिफरेंस टेबल बना के दी। ओके, तो तुम उसको पढ़ लेना। तो विद दिस हमने आज आगाज कर दिया था इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने सिंपल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट किस किस फैक्टर्स किस किस चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन और इवोल्यूशन क्या है, और वो चारों एक दूसरे से कैसे अलग है, हमने ये डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम ये करके खत्म करेंगे। और परसों की क्लास में हम परसों की क्लास मतलब तुम्हारी हो गई थर्सडे। थर्सडे को हम डेवलपमेंटल स्टेजेस का शुभारंभ कर देंगे। ओके, तो खैर तुम्हें इतना भी लंबा आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आई विल ट्राई कि मैं एक स्टेज को एक दिन पे खत्म करूं, क्योंकि उससे ना तुम्हें ट्रैक समझ में आएगा, वो स्टेज पे तुम पर्टिकुलरली फोकस कर पाओ। ओके, सो विद दिस आज मैंने जितना पढ़ाया है, एक विनती है, कृपया करके हाथ जोड़ रही हूँ आज मैं, ठीक है, कृपया करके जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, फर्स्ट पेज पे तो कुछ था नहीं, सेकेंड, थर्ड, बस 2 पेज, प्लीज 2 पेज को रिवाइज कर लेना, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अगर डेवलपमेंट नहीं समझ में आएगा तो बाकी चीजें नहीं समझ पाओगे। ओके, सो विद दिस वी आर कम टू एन एंड। अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो। ठीक है, और जो भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या मुझे मेल कर देना, जो भी तुम्हें ठीक लगे मुझे कर देना। एंड टिल देन, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप भी अब शाम का नाश्ता कर लो। ठीक है, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश फील कराओ। ठीक है, and see you tomorrow with the second part of this chapter. Till then, lots of love, take care, tata, bye bye.